अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है कि जो भी परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जिनके पास रोज़गार के वसाइल नहीं अल्लाह पाक उनको बेहतर रोज़गार अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद नेक अता फरमाए। आज मैं आपको चेहरे की रंगत निखारने की एक ऐसी आसान और घरेलू रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसका आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दूध और टमाटर से बनी ये क्रीम चेहरे का कालापन ख़त्म करके आपको दिनों में गोरा कर देगी। आपकी स्किन फ्रेश होगी और इसकी बेहतरीन नशोनुमा होगी। ये स्किन रेमेडी ख़ास उन लोगों के लिए है जो कुदरती तौर पर अपने चेहरे का रंग गोरा करना चाहते हैं। इस रेमेडी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये रेमेडी आपकी जिल्द की छाइयों और दाग धब्बों का सफाया करेगी और आपके चेहरे को मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ और गोरा करेगी। इस बेस्ट रेमेडी को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक छोटा टमाटर ले लें, लाल कलर का। आप इसको 2 हिस्सों में काट दें, जिस तरह मैंने ये 2 हिस्सों में काट दिया है। टमाटर फौरी तौर पर रंगत निखारता है, इसमें विटामिन सी की बहुतायत होती है। टमाटर में झिलसी हुई जिल्द का बेहतरीन इलाज मौजूद है। ख़ास अगर टमाटर को गर्मियों में इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे का रंग बहुत ही साफ़ और शफाफ हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा जी कच्चे दूध से बनी ख़ास क्रीम आपके सामने। इस क्रीम को बनाने का तरीका ये है कि आप एक शीशे की साफ़ प्याली में कच्चा दूध ले लें, थोड़ा सा ले लें, 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध ले लें। याद रखें कि आपने डिब्बे का दूध और स्टोर का दूध नहीं लेना, खालिश जो दूध है वो लेना, वो भी कच्चा, गर्म ना किया हो। एक ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग और क्लेंजिंग इंग्रेडिएंट्स है। ये आपकी जिल्द की गहराई से सफाई करेगा और इसे चमकदार और गोरी बनाएगा। और अब दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है वो लेना है अर्के गुलाब खालिश। आपने 1 चम्मच अर्के गुलाब जो है वो इस दूध में डालना है। अर्के गुलाब से आपकी जिल्द के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये आपकी जिल्द में मौजूद तमाम मैल कुचैल का गहराई से सफाया करेगा और इसको यूज़ करके आपका चेहरा साफ़ और शफाफ और गोरा हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो लेना है 1 अदद खीरा। खीरे को काट कर या तो आप इसे एक जूसर मशीन में डालकर इसका जूस निकाल दें या फिर इसे कद्दूकश कर लें। इस तरह आप इसे कद्दूकश कर लें। अब आपने इसको करना यह है कि एक छलनी में डाल लें। इस तरह आप इसका रस दूध में निचोड़ लें, अच्छे से निचोड़ लें आप किसी छलनी की मदद से। ये आप देखें मैंने इसका रस निचोड़ लिया है। खीरा स्किन की खूबसूरती के लिए बेहद मुफीद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा आपकी जिल्द को फ्रेश करते हैं और ये आपकी जिल्द के खुले मसाम को भी बंद करने में काफ़ी मदद फराहम करता है। अब आप लें 1 अदद लीमू, इसको 2 हिस्सों में काट लें और इसके 1 हिस्से का रस इसमें निचोड़ लें दूध में। लीमू के इस्तेमाल से आपकी जिल्द जवान होगी और गोरी होगी। यह आपके चेहरे से एक्नी पिंपल्स का सफाया करेगा। चूँकि इसमें तेज़ाबियत मौजूद होती है इसलिए ये आपके काले रंग को काट कर गोरा बनाएगा। तमाम अज्जा मिलाने के बाद अब आपने करना यह है कि चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह हल कर लें। हल करने के बाद आप इस रेमेडी को किसी बर्तन से डाम कर 15 मिनट के लिए रख दें। इस तरह आप इसे डांप दें अच्छे तरीके से और 15 मिनट के बाद इसको इस्तेमाल करें। जी तो नाज़रीन 15-20 मिनट के बाद ये इस तरह की क्रीमी शक्ल में डल जाएगा। जो अज्जा हमने इसमें डाले थे उन तमाम का रस जो है वो इसमें आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि शीशे की और साफ़ प्याली लेकर एक छलनी लें,
اور اس کو چھان لیں اس طرح اچھے سے اس کو ہلا کر چھان لیں۔ چمچ کی مدد سے اچھے سے ہلا لیں تاکہ دودھ کا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جائے اور کریم جو ہے وہ اوپر رہ جائے۔ جب دودھ کا سارا پانی نچوڑ لیں آپ تو یہ آپ کی کریم جو ہے اب تیار ہے۔ اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم اپنے چہرے کو بیوٹی سوپ سے دھو کر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم اپنے چہرے کو اور جس جگہ پہ آپ نے لگانا ہے اس کو صاف پانی سے دھو کر اچھے سے بیوٹی سوپ سے دھو لیں اور اس کے اوپر تقریباً 5 منٹ تک مالش کریں، مساج کریں اور پھر اس کو 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 15 منٹ کے بعد آپ نے اپنی سکن دھو لینی ہے۔ اس کے ایک ہی استعمال سے آپ کو یقیناً کافی فرق محسوس ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 1 ہفتہ کرنا ہے، اگر تھوڑا سا فرق کم ہو تو پھر دوسرا ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ وائٹ ہو جائے گا، سکن جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔